नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच हैं फिर से परवेज़ आलम जी, जो मेरठ शहर से अध्यक्ष पद पर हैं और मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। 2024 में मुस्लिम समाज किसके साथ जाने वाला है, मैं परवेज़ आलम जी से जानना चाहता हूँ। और मोदी जी के सामने अभी तक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, तो कौन सा चेहरा मोदी जी के सामने होना चाहिए, मैं ये भी इनसे जानना चाहता हूँ। परवेज़ आलम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अब बीएसपी का प्रचार प्रसार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उमेश जी, बहुजन समाज पार्टी के जो कैटराइज वर्कर है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक दिन छोड़कर एक दिन मीटिंग हो रही है और दो सेक्टर के आदरणीय बहन जी ने मीटिंग लगाने को कह रखा है, वो मीटिंगें चल रही हैं। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ हमारे सम्मानित गणमान्य लोग हैं वो सब मीटिंगों में आ रहे हैं। मीटिंगों में भीड़, हर मीटिंग के अंदर मीटिंग 500-700 मीटिंग लोग आ रहे हैं मीटिंगों में। और मीटिंग इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर एक एक वोट बहन जी के नाम पर मुस्लिम समाज देने का काम करने वाला है। दूसरी बात, आपने देखा होगा पिछले समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, सब परेशान हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। एक आदरणीय बहन जी ने ही एक ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को चेहरे को कमज़ोर कर सकता है। सिर्फ एक चेहरा परम आदरणीय बहन मायावती जी का है, बाकी विपक्ष के पास इस टाइम कोई चेहरा नहीं है बहन जी के अलावा। तो मीडिया में जिस तरह से बातें चलती हैं, सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं कि अगर अकेली चुनाव लड़ती हैं बीएसपी तो कमज़ोर हो जाएंगी, इसको कैसे देखते हो आप? नहीं, हम कमज़ोर क्यों हो जाएंगे? हमारे पास तो पिछड़ा है, दलित है, अलग माइनॉरिटी का है, स्वर्ण कास्ट का जो गरीब वर्कर है, गरीब आदमी है, वो हमारे साथ है। सब बहन जी को पसंद करते हैं। हाँ, ठीक है। चारों समाज हमारे साथ हैं। हम कहाँ से कमज़ोर हैं? कमज़ोर तो विपक्ष है, कमज़ोर ये हैं लोग। अब इस बार मोदी जी की जो गरीब नीतियाँ हैं उनको देख के सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं लोग। कह रहे बहन जी की नीति अच्छी थी, बहन जी की कैबिनेट कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। परम आदरणीय बहन जी ने हर एक किसी को, हर समाज को महत्व देने का काम किया अपनी सरकार के अंदर। तो हम कहाँ से कमज़ोर हैं? हमारे पास तो जनता आदरणीय बहन जी के काम की तारीफ तो जनता कर रही है। जी। तो मैं ग्राउंड लेवल आदरणीय बहन जी ने हमसे क्या रखा, हमने जनता से गठबंधन करना है, हमें पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। हमारी जो जनता है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो बहन जी को पसंद करते हैं और बहन जी को बहुत मानते हैं। बहन जी को देवी के रूप में माना जाता है। और इस बार आप देखना, पार्लियामेंट के अंदर हमारी पार्टी इस देश के अंदर दूसरे नंबर की ताकत बनकर उभरेगी, बहुत मजबूत तरीके से। ये आप देखिएगा। और ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इनका क्या है? देखिए, ये जानते हैं, इनका तो कोई कभी गठबंधन हो जाता, कभी टूट जाता है, इनका कुछ पता नहीं है। ये तो गठबंधन करके भी चुनाव लड़ते हैं। जयंत चौधरी जब चले गए तो उन्हें 7 सीट दे रहे थे वो, तो 7 आपको कांग्रेस को दे दी शायद, पहले 11 दे रहे थे कांग्रेस को। देखिए, ये इनका अपना खेल है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हम तो इतना बता सकते हैं हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहले नंबर की पार्टी उभरेगी इंशाल्लाह, ये मेरा मानना है। नहीं, जिस तरह की अफवाहें जी सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं बीएसपी को लेकर के कि बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। नहीं, बीजेपी को क्यों फ़ायदा मिलेगा? ये बताइए, बीजेपी को क्यों फ़ायदा मिलेगा? सारा समाज, जो हमारा समाज है, दलित मिशन का वोट है और मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट है और ये पिछले वर्ग का जो वोट है। आपने देखा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि आदरणीय बहन जी से बेहतरीन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो भी बहन जी की तारीफ़ करते हैं। उन्हें मालूम है कि बहन जी एक ऐसा चेहरा है, इंसाफ परस्त है बहन जी, इंसाफ की देवी कहा जाता है बहन जी को। वो इसलिए तो कहा जाता है, सारे नेता तारीफ़ करते हैं बहन जी की। जितनी पार्टी के और दूसरी पार्टियों के नेता हैं, सब आदरणीय बहन जी के पीछे हैं। आप देखिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी यही बात कही, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी यही बात कही। तो उन्हें मालूम है कि देश को कोई चला सकता है तो सिर्फ एक नाम, परम आदरणीय बहन जी का नाम है, बहन कुमारी मायावती जी का नाम है। तो ये मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ जाएगा, जिस तरह से गठबंधन ये अलायंस बना रहे हैं समाजवादी और कांग्रेस, और एक तरह की इस तरह की हवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को यही हरा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इस तरह की ये हवा चलाने की बात करेंगे तो फिर बीएसपी नहीं होगी। जनता इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर अगर कोई मास लीडर है तो परम आदरणीय बहन जी हैं। और जो वोट बैंक है, अगर किसी के पीछे वोट बैंक है, किसी के कहने में कोई वोट बैंक है, तो सिर्फ परम आदरणीय बहन मायावती जी के पास है। बाकी किसी भी समाज के किसी के नेता के पीछे वोट नहीं है।
आपने देखा ना, जयंत को नेता मानते हैं लोक दल वाले, जयंत की वोट नहीं मिली, जयंत हार गए चुनाव। भाई जयंत को तो हमारी समाज ने वोट दी, मिशन के लोगों ने दी, माइनॉरिटी ने दी, फिर भी हार गए वो, उनके समाज ने उन्हें वोट नहीं दी, वहाँ बालियान जीत गए। आप ये देखिए ना, वहाँ पे उनके पिताजी हार गए अजीत तो सिंह। 2022 में जिस तरह से इनका प्रचार प्रसार हो रखा था, या ये बीजेपी में और सपा में टक्कर दिखाने के बाद दिखाई गई, और सोशल मीडिया में बीएसपी रही नहीं, तो सब ने ज़्यादातर बीएसपी उसको समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ऐसा तो नहीं वही गलती फिर दोबारा करेगी जनता? नहीं, इस बार मुस्लिम समाज को मालूम है कि अगर भारतीय मुस्लिम समाज का 82% वोट गया। जी बिल्कुल मैं मानता हूँ, उस बार गया था। इस बार तो अखिलेश ने जान बचा ली है अपनी, गठबंधन में आ गए, वरना अब का अखिलेश जीरो हो जाते। परम आदरणीय बहन जी के साथ सारा वोट है इस बार है। बहन उनको मालूम है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज और पिछड़ा वर्ग समाज और उसका स्वर्ण कास्ट का जो गरीब समाज लोग हैं, वो सब मिलकर ही आदरणीय बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। और मुस्लिम समाज को बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है, अगर कोई वोट बैंक है, किसी के पास वोट बैंक है तो बहन मायावती जी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो अगर मुसलमान एक साथ आ जाते हैं जी और दलित तो हैं ही, इस बार बीएसपी के साथ एक तरफा जाने वाले हैं वो, जी और पिछड़े समाज के लोग जिस तरह से बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, मैंने जाट समाज से भी, गुर्जर समाज से भी मैं बात कर रहा हूँ, खटीक समाज से मैंने बात की, तो बहन जी को नेता मानते हैं और इतना अच्छा नेता मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बहन जी को। बिल्कुल। तो अब अगर ये नहीं आए तो फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है, अगर जिस तरह से हवा ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले, या बीजेपी भी चाहेगी कि टक्कर समाजवादी पार्टी में हो या इंडिया अलायंस में हो। बीएसपी को अगर दिखाएंगे ये कि बीएसपी और बीजेपी की टक्कर है, तो बीजेपी बाहर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप हर किसी की टक्कर जो है परम आदरणीय बहन मायावती से रहेगी इस बार, क्योंकि हमारी पार्टी में जितना वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर सर बड़ा वोट बैंक है दो समाजों का, माइनॉरिटी का, दलित समाज का, दोनों मिलकर लगभग 48-49 वोट बैंक हैं। वो सारा वोट बैंक आदरणीय बहन जी के साथ है इस बार। आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग भी, जो पिछड़ा वर्ग 27% जो यहाँ पर उन्हें आरक्षण के रहते हैं पिछड़ा के, वो भी सब देखिए ना, बाबा साहब के आरक्षण को तो बाबा साहब ने दिलवाया सबको, बाबा साहब के ही संविधान पे ही उनको प्राथमिकता मिली है, बाकी तो उन्हें कुछ नहीं था। और ये भारतीय जनता पार्टी तो इनका वो ख़त्म करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर में लाकर। आप ये देखिए, तो इस बार पिछड़ा वर्ग भी जाग गया है, और पूरा माइनॉरिटी समाज भी और दलित समाज भी, और जो स्वर्ण कास्ट का, मैं फिर तो आपको वो ये बताना चाहता हूँ कि जो स्वर्ण कास्ट का मेन वोट है, गरीब लोग हैं, वो भी आदरणीय बहन जी को वोट करेगा इस बार, आप देखिएगा। ऐसा तो नहीं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए? देखिए, अगर बहन जी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और इंडिया अलायंस अलग और बीजेपी अलग, तो इसमें सबसे मजबूत बीजेपी रहेगी या नहीं? अगर त्रिकोणीय चुनाव होता है तो फिर तो हम फर्स्ट पाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ही तो वोट बैंक तो हमारे पास ही है सबसे ज़्यादा है। अगर त्रिकोणीय चुनाव होता है यूपी में या देश के अंदर, तो आदरणीय बहन जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगी बहन जी। फिर तो सबसे बड़ी पार्टी बन के हमारी पार्टी उभरेगी, फिर बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय बहन मायावती जी का चेहरा सबसे आगे रहेगा, क्योंकि वोट बैंक ही पूरे देश के अंदर, अगर वोट बैंक है, अगर माइनॉरिटी का भी हमें पूरा वोट बैंक मिल लिया, तो हम तो फिर फर्स्ट डिवीजन पे हम ही आएंगे, यहाँ पे बहन मायावती जी आएंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैंने देखी है कि समाजवादी पार्टी को पिछड़े समाज से बहुत कम लोग पसंद करते हैं जी। अब वो उनका राजनीति करने का तरीका है, या वो मुलायम सिंह को ज़्यादा पसंद करते थे, या उनकी वजह से नहीं पसंद करते, ये मैं जानता नहीं। मुस्लिम समाज का वोट बैंक ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के पास रहता था, और इसी वजह से वो मजबूत भी नजर आते हैं। नहीं, इस बार नहीं जाएगा उनको वोट, इस बार कोई समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा। आप जाकर पता कर लीजिए, मोहल्ले वाइज, जिले वाइज बहुत नाराज़ हैं सपा से, कोई मुसलमान वोट डालने को तैयार नहीं है। ये तो ये कांग्रेस की आड़ में आके अपना चेहरा बचा लिया है अखिलेश ने, वरना इस बार जीरो थे, स्लीपर आता है। नहीं, अगर मुस्लिम समाज अभी भी बीएसपी के साथ आ जाता है 2024 के अंदर जी, तो ये तो फिर जीरो आ जाएंगे अभी भी 24 में भी। वो तो मुस्लिम समाज तो आएगा ही। हाँ, मुस्लिम तो समाज ने अपना मन बना लिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हो तो सिर्फ परम आदरणीय बहन मायावती के झंडे के नीचे आगे हरा सकते हो, बाकी अन्यथा कहीं नहीं है, कोई स्थान नहीं बीजेपी का हारने का। सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, तो परम आदरणीय बहन मायावती जी का झंडा ऐसा झंडा है जो हरा सकता है। बहन जी मास लीडर हैं, बहन जी के पीछे वोट बैंक है, अपना समाज का वोट बैंक है, बाकी माइनॉरिटी का हो जाएगा और पिछला हो जाएगा, स्वर्ण कास्ट के जो गरीब लोग हैं वे हो जाएंगे, सब आदरणीय बहन जी के साथ हो जाएंगे, तो बहन मायावती जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। नहीं तो इस आधार आप देखिए ना सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतने दिनों से 3 महीने से इनका जो विपक्ष के लोग हैं, कभी
पटना मीटिंग करते, कभी दिल्ली करते, कभी महाराष्ट्र में मीटिंग करते, कभी कहीं बॉम्बे करते, कहीं कहीं मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जीरो आया उनका। अगर वो मिलकर सब मिलकर माननीय बहन जी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना देते तो आज इंडिया गठबंधन एक नंबर का गठबंधन बन जाता। सिर्फ एक बहन जी का एक फेस ऐसा है, अगर बहन जी का फेस प्राइम मिनिस्टर बना देते तो आज समझ लीजिए मोदी खत्म हो जाते, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। ये तो जनता भी कह रही है कि अगर बहन जी का चेहरा इंडिया अलायंस बना देती जी जी जी, तो वो क्या कांग्रेस की तरफ से तो कहा जाता था बात कर रही है, इस तरह की बातें आती हैं। अब ये बात सच्चाई है इसमें या नहीं है? देखिए कांग्रेस क्या कहती हैं और प्रैक्टिकल क्या है ये तो आदरणीय बहन जी जानती हैं। उन सही मायने में लेकिन तो चेहरा बनाने वाली बात तो कहीं से नहीं है। कभी उन्होंने जिक्र नहीं करा, उन्होंने अपने नेता का चेहरा कर दिया। ममता बनर्जी ने, हमने एक न्यूज़ में देखा था कि वो ममता जी ने उनका नाम लिया। नहीं तो दो सीटों के लिए लड़ रहे हैं ये तो। जी 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 जी, बात तो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। दो सीटों के लिए लड़ रहे हैं, ये वो सीट देने को तैयार नहीं। देश की सारी पार्टियां जानती हैं कि अगर आप मोदी को हटाना चाहते हो तो केवल एक फेस है, एक ही मास लीडर है इस हिंदुस्तान के अंदर, और कोई दूसरा कोई चारा नहीं है, केवल आदरणीय बहन जी हैं। बहन जी का अगर ये फेस बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर का तो ये मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाएगी। आप मेरठ के हो तो मेरठ में क्या माहौल आपको लग रहा है? क्योंकि मेरठ यहाँ में ये गढ़ है, मेरठ में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। ये गढ़ है बीएसपी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे पास 10.5 लाख वोट का हमने अपना कैंडिडेट, अब आदरणीय बहन जी का जिस दिन आदेश हो जाएगा, बहुत सारे लाइन में लगे हैं, 5-7 जो हैं प्रत्याशी हैं बहन जी की लिस्ट में, जिसका भी टिकट डिक्लेयर बहन जी कर देंगे तो निश्चित रूप से वो यहाँ से MP बनेगा। ग्राउंड लेवल पर तैयारी पूरी बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरे जिले के अंदर तैयारी हो चुकी है। हर क्षेत्र में बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ लेवल के सब तैयार हो चुका है। सिर्फ प्रत्याशी आएंगे और तो आप देखना मेहनत कैसी होगी, तो वो पूरा संघर्ष होएगा। मेरठ की सीट जीत रहे हो आप? पूरे जीतेंगे जी इंशाल्लाह। मेरठ सीट की निकाल कर आदरणीय बहन जी की झोली में डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परवेज आलम जी ने बताया कि पूरी तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से इंडिया अलायंस बना उस तरह से वो टूटा भी। स्वार्थ की राजनीति वो कर रहे हैं, लोकतंत्र या संविधान बचाने की बात जो करते थे, एक 2 सीट पर लड़ रहे हैं वो। इसीलिए बहन जी इंडिया अलायंस में नहीं गई, और पहले भी बहन जी ने कह दिया था कि ये सिर्फ स्वार्थ की अलायंस बनाया हुआ है, दिल नहीं मिले इनके, हाथ मिला रहे हैं। अगर अकेले भी चुनाव बीएसपी लड़ती है और त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो परवेज आलम जी का कहना है कि इस मुकाबले में सबसे मजबूत बीएसपी रहेगी। मेरठ की सीट पे पूरी तैयारी है, और मेरठ की सीट कह रहे हैं कि हमारे खाते में जाने वाली, बसपा के खाते में जाने वाली है। तो देखते हैं क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बस शुक्रिया।